हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है लोनलीनेस इज़ अ डिजीज़। ये एक बीमारी है। तो जिनके भी पास ये बीमारी है, उसके लिए सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के साथ यूनियन क्या, उसके लिए किसी और के साथ भी हारमोनियस यूनियन कभी पॉसिबल नहीं है। जो भी इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, मुझे सुन रहे हैं आप लोग, तो अगर आप लोनली फील करते हो, आपको हमेशा कोई चाहिए रिलेशन के लिए। कुछ लोग होते हैं, उन्हें एक रिलेशन का ब्रेकअप होते ही दूसरा रिलेशन चाहिए क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता। या फिर ये कहावत आपने सुनी होगी सोसाइटी में कि अगर एक बार रिलेशन में रहने की आदत हो जाए तो बिना रिलेशन के नहीं रह सकते इंसान। ओके, तो ये एक बीमारी है क्योंकि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप अकेले हैप्पी नहीं रह सकते। तो जिनके पास भी ये बीमारी है, उनके लिए तो ये बीमारी अपनी लाइफ से निकल के फेंकना है। आपको क्योर होने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक सीरियस डिजीज़ है। तो आज इसी के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस की ज़रूरत हो, मेडिटेशन क्लासेस, तो पर्सनल इनर वर्क क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पे। आप अगर मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के शुरू में भी मिल जाएगा। लोनलीनेस जितना भी हम लोगों के अंदर नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा हम लोग बाहरी दुनिया को देख देख के खुद के अंदर पैदा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग रिलेशन में हैं, हमें पता नहीं कि वो रिलेशन सही है या गलत है, बट आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में 99.9% रिलेशनशिप फेक है। वो लोग एक दूसरे में कोई कुछ भी नहीं है, मेंटल कनेक्शन कुछ भी नहीं होता है, बस सेक्स के लिए जाते हैं या फिर लोगों को दिखावा करने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में पिक्चर पोस्ट करने के लिए ये लोग रिलेशन में जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ऐसे ही रिलेशनशिप है, आज इसके साथ कल उसके साथ, परसों दूसरों के साथ, ऐसे चेंज होते रहते हैं और आखिर में जाके शादी करता है किसी और के साथ। तो ये तो कॉमन है, नेचुरल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी इसका असर होता है क्योंकि आप लोग 3D से डील कर रहे हो, तो आप लोगों में भी असर होता है। नहीं तो आप लोग हमेशा क्यों पूछते रहते हो कि शादी कब होगी, हम लोग क्या कभी रिलेशन में नहीं जाएंगे, सिंगल रहना पड़ेगा पूरी लाइफ। सुनते ही लोग लोग चौंक जाते हैं, डर लगता है उन्हें कि सिंगल रहना पड़ेगा पूरी लाइफ टाइम। इसका मतलब ये जो लोनलीनेस का बीमारी है ये आप में है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपे हुए हैं। जब तक आप इसको पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक देते हो, तब तक आपकी पूरी लाइफ में हैप्पीनेस कोई नहीं ला सकता। डिवाइन नहीं ला सकता, एंजल नहीं ला सकता, आपका खुद का ट्विन भी नहीं ला सकता। हाँ, जब ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो एक डार्क टाइम चलता है, बहुत ही ख़राब टाइम। उस टाइम पे आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम का एंट्री होता है तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हो। बट जब अचानक से ट्विन आपके लाइफ से चले जाते हैं तो आप बहुत लोनली फील करते हो। कुछ लोग तो किसी दूसरे के साथ रिलेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अकेले नहीं रहा जाता। तो आपका ट्विन फ्लेम आपको यही सिखा रहा है कि कैसे अकेले सारा काम किया जाए। आप लोग इस दुनिया में आए हो ट्विन फ्लेम के साथ शादी करके, यहाँ पे घर घर खेलने के लिए नहीं आए हो। हाँ, शादी इज़ ओके, बट शादी का क्या एक्चुअल मीनिंग है कल मैंने वीडियो में बताया है, वो वीडियो देख लेना ज़रूर। शादी का मतलब ये नहीं है आप किसी इंसान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, हैप्पीनेस के लिए भी डिपेंडेंट हो। तो एक हारमोनियस रिलेशन के लिए, एक हारमोनियस मैरिज के लिए, एक परमानेंट और फिक्स मैरिज के लिए सबसे ऊपर है एक बहुत ही हैप्पी लाइफ के लिए अपने आप में कंप्लीट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इंसान खुद के साथ 2 घंटा टाइम अकेले नहीं बिता सकते हैप्पीली, उसको सफोकेशन फील होता है कि कोई नहीं है, मुझे अभी भी बात करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिलेशन में है, मैरिड है, जिनके पास बच्चे भी हैं, पूरे भरे हुए फैमिली है, फिर भी वो लोनली फील करते हैं और फेसबुक में रात को सिंगल लड़कियों को मैसेज करते हैं। मुझे भी करता था बहुत सारे लोग, मैंने फेसबुक बंद कर चुकी है टोटली, क्योंकि
बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में, लाइक ये जो लोनली फील करते हैं ये लोग पहले तो गलत रिश्ते में जाते हैं जहाँ पे कोई फुलफिलमेंट नहीं होता है, जहाँ पे कोई मेंटल कनेक्शन नहीं होता है, तो डेफिनेटली लोनली फील करेगा ना। तो उस रिलेशन में बस कुछ नहीं रहता है, बस एक फैमिली रहता है, उसमें 4-5 लोग रहते हैं और दिखावा थोड़ा होता है। और इन लोगों को पता भी नहीं होता है कि खुद को हैप्पी रखने के लिए करना क्या पड़ता है। तो खुद को हैप्पी रखने के लिए खुद के जैसे रिलेशन चूज़ करनी है हमें, दूसरों की जैसे नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, हम लोग रिलेशन चूज़ करेंगे खुद के लिए, खुद हैप्पी रहने के लिए। जिस पर्सन के साथ हम हैप्पी फील करते हैं उसके साथ रिलेशन में जाना चाहिए, नहीं तो रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। शायद हज़ारों बार बोलते बोलते मैं थक चुकी हूँ, नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं भी कितनी एफ़र्ट लगा रही हूँ बताने में, क्योंकि लोगों को सबक सीखने में अच्छा लगता है। फिर रोते हुए आएंगे कि लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। एक स्पिरिचुअल लाइफ डील करना बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही अकेले रहने की कोशिश करना, अकेले अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना, 2-3 घंटे एक जगह पे चुपचाप बैठना, इसमें आपका योगा और मेडिटेशन बहुत काम आता है। योगा और मेडिटेशन में आप एक जगह पे बहुत सारे टाइम कैसे रहा जा सकता है यही सिखाएंगे। हेल्थ बेनिफिट तो है ही, उसके साथ साथ स्टिलनेस, लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी, कि आपकी पेशेंस लेवल क्या है, वो जब आप योगा करोगे तब जान पाओगे। तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज, किसी क्रिएटिव काम में फोकस करना, अकेले सारा काम करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, खुद की लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक फाइनेंस, लाइक घर संभालना, घर का काम करना। मतलब आप अगर टोटली कंप्लीट पर्सन हो, आपको किसी भी चीज़ के लिए बात बात पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप लाइफ में हैप्पी पर्सन हो। आपके लाइफ में सोलमेट आएगा, ट्विन फ्लेम भी आएगा, जिनका ट्विन नहीं है वो उनका सोलमेट आएगा। अदरवाइज़ आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करवाने के लिए सिर्फ कार्मिक ही आएगा। और हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि आप अगर हैप्पीनेस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हो तो उस पर्सन का भी मूड है, वो सारा दिन आपको हैप्पी करने के काम में नहीं लग जाता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो भी इंसान है, उसका भी मूड स्विंग होता है, उसको भी हैप्पीनेस चाहिए। अगर आप एक खाली इंसान हो, अगर आप खुद अपने आप को भर नहीं सकते हो, आप किसी और को नहीं भर सकते। अगर आप हैप्पी हो तो किसी दुखी इंसान को आप हैप्पी कर सकते हो और ख़ुद को भी हैप्पी कर सकते हो। बट अगर आप दुखी हो और कोई इंसान आप ही के जैसे है, जैसे कि मैक्सिमम लोग आप ही के जैसे हैं, जो कि किसी और को ढूंढ रहा है हैप्पीनेस के लिए, वो भी खाली है, आप भी खाली हो, तो दो खाली इंसान एक दूसरे को नहीं भर पाता है, बाद में झगड़ा होता है और ब्रेकअप हो जाता है। और एक दूसरे को हम गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को एक्यूज़ करते हैं कि मुझे हैप्पी नहीं कर पाया, और वो किसी और को जाके बोलेगा मुझे भी वो हैप्पी नहीं कर पाया। बट हैप्पीनेस आपकी खुद से है। आप अगर हैप्पीनेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे हमेशा, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप हमेशा के लिए दुखी फील करोगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉर्मल, लोनली फील करना नॉर्मल है, और रिलेशन में जाओगे तो लोनलीनेस कट जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए कि हमेशा आपको टाइम दे, उसकी भी करियर है, उसकी भी लाइफ है। और जो लोग इस बीमारी में डील करता है उसे पता ही नहीं होता है दूसरों की भी लाइफ होती है, उन्हें भी रेस्ट चाहिए। वो हमेशा आपकी हैप्पीनेस के पीछे नहीं पड़े रह सकते। फिल्मों में देखते हैं कि हीरो हीरोइन को हमेशा खुश करने में लगे हुए हैं। आपको भी लगता है कि कोई लाइफ में आ जाए तो वो हमेशा मुझे खुश करेगा, खुश करने के लिए बहुत कुछ करेगा। हाँ, करते हैं, डीएम करते हैं खुश करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा करेगा। ये चलता ही रहेगा और आप कुछ नहीं करोगे। आप भी पहले अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश करो, आप भी डीएम को हैप्पी करने की कोशिश करो। गिव एंड टेक में चलता है, 50-50 में रिलेशन होता है, कभी भी एक तरफा कुछ नहीं होता है। और मूवी जो होता है वो 2 घंटे का होता है। मूवी के बाद आप देखने नहीं जाओगे कि उस कहानी का हीरोइन बाद में हीरो को हैप्पी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आपको किसी दूसरे से कुछ मिलता है उसको लौटाना भी पड़ता है, इसीलिए खुद को भरने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा खाली रहोगे, अगर आप खुद ही लोनली होगे, कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे, तो आप दूसरों को क्या दोगे? आप सिर्फ लेते ही रहोगे, लेते रहोगे, तो आप टेकर बन जाओगे, गिवर नहीं बन पाओगे और कभी भी हैप्पी नहीं रह पाओगे। डीएम आपको इसीलिए छोड़ के जाते हैं
कि आप ये सब सीखो, दुनियादारी सीखो, हर एक चीज़ को अकेले करना सीखो, क्योंकि आप सब में बहुत सारा स्ट्रेंथ है। अगर वो छोड़ के जाएगा तो वो स्ट्रेंथ सब बाहर निकल आएगा, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी आदत बन जाएगी इनर वर्क करते करते कि फिर आप किसी की हेल्प नहीं मांगोगे कभी किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हमेशा डिवाइन गाइड करता है, एंजल गाइड करता है। आप खुद इतनी इवॉल्व सोल बन जाते हो कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सच है, सोसाइटी में जीने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, सब काम आप अकेले कर सकते हो। बस आपका माइंड ऐसा लगता है कि ऐसा आपको समझाता रहता है कि हमें किसी की ज़रूरत है, हमें खुद की ज़रूरत है, खुद के साथ मिलने की ज़रूरत है। अकेले ट्रैवल करो, अकेले खुद का काम किया करो, अकेले रेस्टोरेंट में जाओ, अकेले सिनेमा देखो, सारा काम अकेले करो, खुद एंजॉय करो, खुद को ट्रीट दो, पैसे कमाओ और खुद को ट्रीट दो, खुद के लिए चीज़ें खरीदो। और जब डीएम लाइफ में आए उसके लिए भी सेम करो, देखना डीएम भी सेम करेगा। अगर आप हैप्पीनेस के लिए किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करते हो तो वो इंसान आपको वैसे ही प्यार करेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप बर्डन नहीं हो। आप क्या चाहते हो कि आप किसी के लाइफ में बर्डन बन जाओ, कि वो बेचारा हमेशा टेंशन में रहे कि मुझे इसको खुश करना है। अगर एक दिन उसका तबीयत ख़राब है, एक दिन हो सकता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो फिर भी आपको चीज़ें खरीद के देंगे, फिर भी आपकी सेवा करेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, आप कंटिन्यूसली ऐसे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। अगर रखते हो तो आप खुद उसके लिए सफ़र करोगे, क्योंकि वो इंसान एक दिन आपको हैप्पी करते करते थक जाएगा, फिर भी आपका जो डिमांड फुलफ़िल नहीं होगा, क्योंकि एक डिजीज़ है, बीमारी है। इसका इलाज है कि आप खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो, और सबसे बड़ा इलाज है कि अकेले रहो। लोनलीनेस का सल्यूशन मैरिज नहीं है, लोनलीनेस का सल्यूशन रिलेशन नहीं है। अगर इसी हालत में कि आप किसी के बिना नहीं रह सकते, आपको बस कोई ही चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो चाहिए आपको, तो इसी हालत में अगर आप किसी भी इंसान को चूज़ करोगे वो गलत डिसीजन होगा, क्योंकि आप अपनी टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम पास करने के लिए किसी को चाहते हो, इसीलिए नहीं चाहते हो कि दोनों साथ में एक दूसरे को हील कर सको, एक दूसरे को इवॉल्व कर सको, दोनों साथ में ग्रो कर सको। ये सब आपके दिमाग में नहीं रहेगा उस टाइम पे। आपको बस चाहिए कोई आपके साथ फिजिकली रहे, हमेशा आपके पास रहे, आपसे बात करे, दिन भर फ़ोन में बात करे। एक तो हो आप जॉबलेस हो बिल्कुल, या फिर आपको खुद के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर फ्री टाइम है तो खुद के काम में आओ, लोगों की सेवा करो, हेल्प करो, कुछ नया क्रिएट करो, गाना गाओ, म्यूज़िक सुनो, मूवीज़ देखो, खुद को खुद एंटरटेन करो। क्यों दूसरों को परेशान करना है? अगर ऐसे परेशान आप करते रहोगे तो आप कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहेगा। अगर आप मुंह से नहीं बोलोगे तो आपका एनर्जी उस इंसान के पास जाएगा। इसीलिए भी डीएम रन करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस की बोझ, कमिटमेंट, इसी टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, इसी टाइम पे कमिटमेंट दे देना चाहिए, यूनियन इसी पर्टिकुलर एज में, इसी टाइम में हो जाना चाहिए। तो ये एनर्जी डीएम फील करता है। डीएम आपका खुद का ही सोल है, ओके। उसका काम है आपको इवॉल्व सोल बनाना, आपको परफेक्ट बनाना। तो वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी ये सब चीज़ों में। अगर आप रोते रहोगे तो कोई दूसरा आके सपोर्ट करेंगे, बट कुछ दिन के बाद वो भी बोझ बन जाएंगे। बट डीएम खास करके ट्विन फ्लेम आपका इसमें सपोर्ट नहीं करता है। जितना आप रोगे, जितना आप डिपेंड करने की कोशिश करोगे किसी के ऊपर, वो छोड़ के चला जाएगा। वो ऐसे ही बिल्कुल माझ रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर वापस आएगा जब आप खुद अकेले सब कुछ कर सकते हो। तो आप बता सकते हो कि अगर मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, किसी की ज़रूरत क्या है? हाँ, तो किसी को यूज़ करने के लिए थोड़ी ना ज़रूरत है। आप एक अच्छे पर्सन हो, आप खुद का काम खुद कर सकते हो, तो आपके पास आके किसी को शांति मिलेगा। कोई अनहील्ड पर्सन है उसको शांति मिलेगा। आप गिवर बन जाओ। और यही एक अच्छी क्वालिटी लाइफ है, अच्छी ह्यूमन बीइंग की ये एग्जाम्पल है कि आप खुद अकेले अपना सारा काम कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, खुद को भी हील कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। डीएम आए चला जाए फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लाइफ में सिर्फ डीएम नहीं, आए चला जाए फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप किसी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। खुद को ऐसे बनाओ, क्योंकि एक बेटर लाइफस्टाइल यही है। हम सारे ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे ही बनना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए किसी की।
ओके। और इसी चीज़ को ऐसे ईगो के बेसिस पे भी नहीं लेना है कि चलो अब किसी की ज़रूरत नहीं है, ये भी ईगो है। मतलब अब आपके अंदर अभी भी लोनलीनेस है, आप अभी भी पेन सफ़र कर रहे हो। इसका एक ही इलाज है बस, अकेले रहो, खुद के साथ टाइम बिताओ और खुद को हील करो। ऐसी डिजीज़ लेके दूसरों के पास जाओगे तो हर एक इंसान आपसे भागेगा, आपको देखते ही दूर चला जाएगा। अभी आ गया है, चलो मुझे इससे बातें करनी है या फिर इसको हैप्पी करना है, दिन रात ये मुझे फ़ोन करता रहता है, दिन रात पीछे पड़े हैं। कोई लोग ना बोल सके ऐसे कि मेरे पीछे पड़े हैं, इसमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं रहता है। ये एक अच्छे इंसान की एग्जाम्पल नहीं है कि आप किसी के पीछे पड़े रहते हो। और ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि किसी के बिना आप नहीं रह पा रहे हो तो ये डिज़ीज़ है। तो आप मेडिटेशन करो, योगा करो, सारे चक्रास को बैलेंस करो, खुद के काम में फ़ोकस करो, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है ये। बट अगर ऐसे अनहील्ड होके किसी की लाइफ में एंट्री करते हो, किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो, तो वो रिलेशन कुछ देर के बाद नहीं टिकेगा। कोई भी इंसान एक दूसरे से कुछ नहीं ले पाएगा, मतलब आप उसको कुछ नहीं दे सकते, वो आपको दे दे के थक जाएगा, फिर भी आप कभी हैप्पी नहीं बन सकते हो। तो आप खुद अपनी हैप्पीनेस की ज़िम्मेदार हो, आप खुद अपने आप को हैप्पी कर सकते हो, दूसरा कोई पर्सन आपको हैप्पी नहीं कर सकता है। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।